था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा, हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे। इतना सख्त पागल हुआ गुस्से में कि उसने अपने घोड़े के पैर काट डाले। एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि हज़रत अली को अपना नायब बना के मदीना मुनव्वरा में छोड़ के जाया जाए। महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब भी तशरीफ़ ले जाते थे तो किसी एक को नायब बनाकर मदीना मुनव्वरा में छोड़ जाते। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी एक दफ़ा हुजूर छोड़ के गए तो एक जंग के मौके पर महबूब ने हज़रत अली शेर खुदा से कहा कि आपको मैं अपना नायब बना के यहाँ छोड़ के जाता हूँ। यहाँ लोग जान छुड़ाते हैं, काम का जब वक्त आता है, मैदान में निकलने का वक्त आता है तो जान छुड़ाते हैं और वो कहते हैं कि बाकी सारे काम ले लो, जब वक्त मुश्किल आए तो फिर हमें काम ना बताओ। अब मुश्किल वक्त है, जिहाद में जाना है। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को हुजूर ने फरमाया कि इस दफ़ा मेरा इरादा बना है कि तुम्हें छोड़ के जाऊँ। तो हज़रत अली को छोड़ के जाया जा रहा है, उनको मदीने में रहना है, मैदान में नहीं जाना। आम आदमी कितना पसंद करता है कि मैं आराम से रहूँगा, लेकिन हज़रत अली को इतना शौक़ था मैदान जिहाद का, इतनी तड़प थी उनके दिल के अंदर कि अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रो पड़े, कहने लगे हुजूर सारी दुनिया मैदान में जिहाद करेगी और मैं यहाँ औरतों और बच्चों के पास रहूँगा, मैं यहाँ औरतों और बच्चों के बीच वक्त गुजारूँ, हुजूर मुझे लेके जाएं। तो वहाँ भी हुजूर ने मोहब्बत की बात समझाई। फरमाया अली जब हज़रत मूसा कोह तूर पे गए थे तो अपने भाई जनाब हारून को छोड़ गए थे, तो तुम भी तो मेरे लिए उसी तरह हो ना जिस तरह मूसा के लिए हारून थे। लेकिन फरमाया ये याद रखना मेरे बाद नबी कोई नहीं, हज़रत मूसा भी नबी हैं और जनाब हारून भी नबी हैं अलैहिमुस्सलाम, लेकिन वो उन्हें छोड़ के गए थे, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। कि एक बात अपने ज़हन के अंदर बिठाना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो अज़ीज़ भाई हज़रत मौला अली शेर खुदा का जज्बा जिहाद। अच्छा फिर मैंने देखा है जिस ज़माने में मैं और आप रह रहे हैं, इस ज़माने में लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं नफ्सियाती तौर पर, डरी डरी सी बातें लोग करते हैं, सहमे सहमे से जुमले बोलते हैं और ये हर बंदे का अपना अलग डर है। दानिश्वरों ने लिखा है कि गरीब आदमी का डर थोड़ा होता है और जो ऊंचे ओहदे पे चला जाए उसका डर, यानी ज़्यादा हाथ अपोजिशन के नहीं बंदे होते, हुकूमत के बंदे हुए होते हैं। लोगों को साथ लेके अपोजिशन ने नहीं चलना होता, हुकूमत ने चलना होता है। तो हुकूमत में जब लोग होते हैं तो उनके अंदर कमज़ोरी आ जाती है। जब आप बड़े ओहदे पे चले जाते हैं तो आपकी मजबूरियां भी बड़ी हो जाती। हर आदमी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता है और हमारे यहाँ तो लोग ज़रा बीमार हो गए तो गए। और आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे, और लोगों ने बड़े बड़े लोगों को पागल कर दिया है, बड़े बड़े लोगों को। हमारे उलमा ने एक बात लिखी है कि एक दफ़ा ना एक उस्ताद साहब सबक पढ़ाने के लिए आए तो तालिब इल्मों ने इरादा किया कि आज उस्ताद जी को बीमार करना है। ये जो आपके मुशीर होते हैं ना इर्द गिर्द, इनकी पड़ताल भी बड़ी ज़रूरी होती है कि ये ख़बर कौन सी लेके आ रहे हैं और ये किस तरह से गाइड कर रहे हैं। हमें तनकीद करने वाला बंदा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन तनकीद करने वाले जो होते हैं वो हमें निखारते हैं, वो हमारी कमज़ोरियाँ जो हमारे अपने नहीं निकाल सकते वो निकाल के हमें बताते हैं कि तुम यहाँ कमज़ोरी कर रहे हो, उसका नफ़ा होता है। तालिब इल्मों ने इरादा किया एक दफ़ा, ये हम जो इतनी ज़्यादा तवज्जो करते हैं ना लोगों की बातों पे, लोग क्या कहेंगे। मैं कई दफ़ा दोस्तों से अर्ज़ करता हूँ ज़्यादा वजाहतें ना दिया करें, ज़्यादा वजाहतें देने से भी बंदा कमज़ोर हो जाता है। हर वक्त का अंदाज़ वजाहतों का और हर वक्त दिफाई महाज पे नहीं खड़े रहना चाहिए। वो इरादा कर लिया लोगों ने, तालिब इल्मों ने, कि उस्ताद जी को बीमार करना है। तो उस्ताद साहब चंगे भले अच्छे भले सेहतमंद आए, क्लास में दाखिल हुए तो पहला शागिर्द कहता है उस्ताद जी खैर है, आंखें बड़ी सुर्ख हैं। मैं चल दौड़ जा बेवकूफ़ आदमी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल क्लास में बैठ चल। थोड़ा सा आगे गए तो दूसरा शागिर्द, उन्होंने अब 10-15 ने इरादा किया हुआ था, दूसरा कहने लगा खैरियत है, बड़े कमज़ोर कमज़ोर लग रहे हैं। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कमज़ोर का चल दौड़ जा अपना काम कर। वो तीसरे के पास गए तो कहने लगा उस्ताद साहब खैर है, आपके तो मुझे हाथ भी कांपते दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा अच्छा वाकई। अब चौथे ने भी यही बात की, पाँचवें ने यही बात की, तो आधा घंटा गुजरा तो उस्ताद जी को सचमुच बुखार चढ़ गया, तो छुट्टी पे चले गए। क्यों? बातों पे तवज्जो है ना, लोगों के सामने हम
लोगों की बातों के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देते हैं ना। कुछ लोग सोशल मीडिया देख के नज़रिया कायम करते हैं, कुछ हवा देख के नज़रिया कायम करते हैं। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक बात नहीं भूलती कि उन्होंने कहा था, हिंदू लीडर जो था जिसको लोग गांधी कहते थे, उससे कहा था तेरी और मेरी सियासत में फ़र्क है, तू लोगों का रुझान देख के फ़ैसला करता है और मैं, कायदे आज़म कहने लगे, मैं फ़ैसला करके लोगों का रुझान उधर कर दिया करता हूँ। ये कमाल होता है किसी शख्स का कि उसका अपना नज़रिया गालिब आए, बजाय इसके कि वो देखे आजकल लोग क्या कह रहे हैं तो लिहाजा मैं उस तरह का ढल जाऊँ। लोग तो एक वक्त के लिए कुछ कहते हैं, फिर अगले 4 घंटों में कुछ और कहते हैं। हज़रत मौला अली के मिजाज में इस्तकामत है, और जो लोग जो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं और बहुत ज़्यादा किसी के बारे में बात करते हैं, उनका वो मिजाज नहीं, उनकी वो तबीयत नहीं, वो अपने हिसाब से फ़ैसला करते। एक शख्स था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था, और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो तू उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंग खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया, तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ़ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। एक ख्याल था, और वो प्रोपेगेंडा बाज़ों का इतना ज़्यादा किसी के बारे में होता है कि जैसे मैं, बच्चे लोग आते हैं ना बच्चा दम कराने के लिए, तो कहते हैं पीर साहब बड़ा ज़िद्दी है, किसी की बात नहीं मानता, बाकी बच्चे ठीक थे, ये तो बड़ा ही नालायक निकल आया है। तो मैं कहता हूँ कि आप इसके सामने ये वाली बातें ना करें, ये पक्का हो जाएगा कि मैं ज़िद्दी हूँ। तो आप ज़ेन बना रहे हैं इसका कि तो इस तरह का है। ज़ेन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्न अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफ़ा ललकारा तो अभी बात ख़त्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाह अकबर कहते खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, हज़रत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा, उठो कोई मेरे मुकाबले में, तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स ने कहा अली ये अमर बिन अब्दे वुद हैं। फरमाया मुझे पता है। नहीं समझे आप बात, मैं आपको समझा के लाया हूँ पीछे से कि प्रोपेगेंडा करते हैं ना लोग, हो आगे ना जाना, यहाँ करंट बड़ा ज़्यादा है, वोल्टेज बड़े सख्त हैं, तू आगे ना बढ़ना। भाई क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हज़रत अली तीसरी दफ़ा उसने कहा ना है कोई, तो हज़रत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थपकी दी। बाज़ जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा, और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हज़रत अली घोड़े पे बैठे निकले, और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हज़रत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तू जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूँ। हज़रत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्दे वुद रखा है। फरमाया छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कहने लगा तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे ये तो जब हंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। अभी तू कहानियों से मुतासर करना चाहता है, तू चाहता है कि तू प्रेशर डाले और मैं तेरी बात सुनूं, तो मुकाबले में आ, डींगे ना मार, कहानियां ना सुना। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तू मुकाबले में आ, तू बातें बना रहा है, कहानियां सुना रहा है। वो कहने लगा तू बच्चा है, मैं चाहता नहीं तेरा खून बहाऊं। तो हज़रत अली कहने लगे मैं बड़े दिन से परेशान हूँ कि किसी बेईमान का खून बहाया क्यों नहीं, मेरा बड़ा दिल